तो आप सभी का स्वागत है आज के शानदार प्रोग्राम में। वफा जी, मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं आप? यस सर, जय आरसीएम सर। जय आरसीएम, वेलकम। मैं स्क्रीन पे मार्केटिंग प्लान लगा रहा हूँ, प्लीज आप उसको शेयर करेंगे। ओके सर। आप देखिए स्क्रीन पे आ रहा है क्या? यस सर। स्टार्ट कर दीजिए। वफा जी स्टार्ट करें स्वागत। प्लीज। यस सर, यस सर। सर अभी आया नहीं, बस वेलकम आया, बस स्वागतम आया। तो नेक्स्ट चलिए, अभी देखिए। यस सर, यस सर, आ गया। आज हम आपको जानकारी देंगे एक ऐसे काम के बारे में जिसमें कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई भी लॉस नहीं, कोई बॉस नहीं, कोई भी जोखिम रिस्क नहीं, पार्ट टाइम वर्क, फुल टाइम इनकम। आरसीएम के 3 मुख्य उद्देश्य है: स्वास्थ्य रक्षक, नए भारत का निर्माण और स्वावलंबन। हमारा बिजनेस है, ये 3 उद्देश्य पे निर्भर है। यस सर, हम काम करते हैं तो हमें पैसा मिलता है और उस पैसों को हम अपनी जरूरतों की चीजों पे खर्च करते हैं और कुछ टाइम के लिए बचत करते हैं। काम हम नहीं करते हैं तो हमें पैसा नहीं मिलता है, खर्च हमारा बराबर चलता है और बचत नहीं हो पाती है। और वो खर्च करने के लिए हम जाते हैं बाजार में, मार्केट में। और इस खर्च करने का तरीका ये है कि हम कोई भी पुराना तरीका है कि हम कोई भी सामान लेने लाला जी की दुकान पे जाते हैं, और ये हमारा नया तरीका है जो हम अपने आरसीएम बिजनेस से सामान लेंगे, उसमें हमें 45% पैसा वापस भी मिलता है। लाला जी की दुकान खरीदने से हमें कुछ नहीं मिलता। बाजार से सामान खरीदने का पुराना तरीका है, सबसे पहले कंपनी होती है, वो उस सामान का ऐड कराती है, फिर उस सीएनएफ एजेंट के पास आता है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर, फिर होलसेलर के पास आता है, फिर रिटेलर के पास, उसके बाद समझिए कस्टमर के पास आता है। ये सामान खरीदने का पुराना तरीका है। तो हमें जो कंपनी सामान बनाती थी 100 रुपए की, हमारे पास आते आते 150 रुपए का हो जाता है। 50% पैसा इन मिडिल मैन के बीच में चला जाता है। तो इस सिस्टम के थ्रू हम डायरेक्ट सेलर बन जाएंगे, तो ऐड का भी पैसा हट जाएगा, सीएनएफ एजेंट का भी, डिस्ट्रीब्यूटर का भी, होलसेलर का भी और रिटेलर का भी, और 45% पैसा हमें वापस मिलेगा। सामान खरीदने का नया तरीका: कंपनी, पिकअप सेंटर और हम डायरेक्ट सेलर। कंपनी से हम डायरेक्ट सामान लेंगे एक पिकअप सेंटर के थ्रू। ट्रेडिशनल व्यापार, ये सामान खरीदने का पुराना तरीका है जिससे हमें ये नुकसान हो रहा है, सामान महंगा मिलता है, सामान में मिलावट आ सकती है, मिलावटी सामान से हमारी सेहत खराब हो सकती है, कोई पक्का बिल भी नहीं मिलता है, हमारी कोई ग्राहक आईडी भी नहीं होती है, गवर्नमेंट को कोई टैक्स भी नहीं मिलता है, और हमारी मेहनत का बहुत सा पैसा मिडिलमैन के बीच में जाता रहता है। और आरसीएम से सामान लेने के देखिए कितने सारे बेनिफिट है। ये सामान लेने का नया तरीका है जिसके फायदे ये हैं: सामान बाजार से सस्ता मिलता है, 100% शुद्ध सामान मिलता है, हमारी सेहत सही रहती है, पक्का बिल भी मिलता है, हमारा ग्राहक आईडी भी होती है, गवर्नमेंट को टैक्स भी मिलता है, हमारी मेहनत का बहुत सा पैसा बच जाता है, खाली समय का सदुपयोग करके अच्छी खासी इनकम कमा सकते हैं। कंपनी का परिचय: फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से हमारी कंपनी है, भीलवाड़ा राजस्थान में है, 4383 इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है। इनके फाउंडर श्री त्रिलोक चंद्र छाबरा जी हैं। परंपरागत व्यापार से 43 साल का अनुभव है, डायरेक्ट सेलिंग में 20 साल का अनुभव है। 1986 में टॉप 5 पे अपना नाम रखती है क्वालिटी और क्वांटिटी के कारण। 1 अगस्त 2000 को आरसीएम बिजनेस की स्थापना की गई। आरसीएम रिलायंस के बाद राजस्थान सरकार को टीडीएस पे करने में दूसरे स्थान पर है। आरसीएम 10 सितंबर 2016 को सरकारी गाइडलाइन के अनुसार 100% प्योर काम करने वाली पहली कंपनी है। आरसीएम के पास पूरे भारत में 180 डिपो, 10,000 पिकअप सेंटर और लगभग 600 क्वालिटी प्रोडक्ट है। आरसीएम का मिशन 1 करोड़ डिस्प्ले वॉल है।
आरसीएम से कैसे जुड़े? एक पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, ओरिजिनल आधार कार्ड के आगे पीछे की कॉपी, बैंक पासबुक की कॉपी, अपनी डिस्प्ले वॉल से शुरुआत कर सकते हैं। अगर पैन कार्ड है तो उसकी कॉपी। कैसे करें आरसीएम बिजनेस? 10,000 से अपनी डिस्प्ले वॉल की शुरुआत करनी है। अपने सभी डिस्ट्रीब्यूटर को आरसीएम पीयूसी ऐप को चलाना सिखाएं और बिल बनाना जरूर सिखाएं। आरसीएम सिस्टम को सीख कर इसकी जानकारी अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को देकर शामिल करना है। इनकम है रिटेल बोनस 10 से 20% ऑन एमआरपी और परफॉर्मेंस बोनस 10 से 32% ऑन बीवी। इसमें रॉयल्टी इनकम जैसी रॉयल्टी इनकम है 8% और टेक्निकल बोनस है 5%। एक्टिव करंट इनकम है और रॉयल्टी और टेक्निकल पैसिव रॉयल्टी। रॉयल्टी आप सब जानते हैं, मतलब 3 लोगों को मिलती है, लेखक, गायक और वैज्ञानिक। और चौथी समझिए आरसीएम की भी रॉयल्टी आती है, जो हम आसानी से थोड़ा समय दे के ले सकते हैं। अब देखिए रॉयल्टी इनकम है, रॉयल्टी इनकम 3% है। एक तरफ 1,15,000, दूसरी तरफ 3.5 लाख बीवी होगा। और फिर एक रॉयल्टी 4.5% है। इसमें 3.5 लाख बीवी एक तरफ और 1.70 एक तरफ। और तीसरी है 6%, 3.5 लाख एक तरफ और 2,60,000 एक तरफ। और रॉयल्टी 8%, 3.5 लाख दोनों ए और बी दोनों में हो जाएगा। तो आप समझिए रॉयल्टी ऐसे इनकम पा सकते हैं। आरसीएम बिजनेस करने के साथ साथ और अन्य बहुत सारे फायदे हैं। जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ता है, आपकी आमदनी बढ़ती जाती है। इसके अन्य लाभ हैं, जैसे अतिरिक्त आमदनी, आर्थिक स्वतंत्रता, स्वयं का बिजनेस, ज्यादा खाली समय, व्यक्तिगत विकास, नए लोगों से मेल जोल, दूसरों की सहायता व भलाई करने का अवसर, और आने वाले जनरेशन के लिए जायदाद छोड़ना, पूरे भारत में मान सम्मान व पहचान पाने का मौका, व देश के विकास में योगदान करने का सुनहरी अवसर। और आप अपने सारे सपने आरसीएम से पूरे कर सकते हैं। और देखिए हमारे आरसीएम में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, न्यूट्रीचार्ज के, गुड डॉट के, एक्सेसरीज है, हेल्थ गार्ड है, और कॉस्मेटिक के भी हैं बहुत सारे, और मिर्च मसाले, मतलब सारे समझिए है प्रोडक्ट जो हम डेली यूज में कर सकते हैं। इस खूबसूरत अवसर को ना गवाएं, मौके बार बार नहीं मिलते हैं। और बहाने की पोटरी को नीचे ही छोड़ दे और हमें समझिए नेटवर्क मार्केटिंग का हाथ थाम के चलना चाहिए। बहाने की पोटरी तो हमेशा ही रहती है। आपका स्वागत है अवसरों की दुनिया में। थैंक यू। जय आरसीएम। बहुत बहुत धन्यवाद वफा जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से प्लान शो किया और बहुत अच्छा लगा, आपने यूनिक प्लान शेयर किया है। और आशा करता हूँ आवाज कि नहीं आ रही आपकी क्लियर? हाँ जी, आवाज आ रही क्या वफा जी? जी जी अब आ रही है सर, अब आ रही है। ओके ओके, थोड़ा सा कई बार माइक का इशू हो जाता है। तो आशा करता हूँ कि आपको वफा जी द्वारा दिया गया प्लान अच्छा लगा होगा। कुछ चीजें इसमें चेंज की गई हैं, 2-3 स्लाइड हटाई गई हैं और कम टू द पॉइंट बात की गई है, और वो बातें आप तक पहुंचे सरल भाषा में, सरल तरीके से, और आप समझ सकें, यही हमारा उद्देश्य था। अभी आप लोगों के बीच में एक शानदार जानकारी मैं शेयर करने जा रहा हूँ और गजब की वो जानकारी है, आपको जान के अच्छा लगेगा। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। आएगी आएगी, जस्ट सेकंड, हम देख लेते हैं ये और ये देख लेते हैं। हाँ जी, अभी आवाज आ रहा है क्या? वफा जी आवाज आ रहा है? हेलो, अभी आवाज आ रहा है क्या? हाँ जी सर, हाँ जी अब आ रही है सर आपके। ओके ओके, ठीक है।
तो आपके बीच में हम शेयर करेंगे आज कुछ नई जानकारी, कुछ नई इंफॉर्मेशन जो कि आपको जान के अच्छा Yes, लगेगा। देखिए, हमारे को अपनी जिंदगी में, मेरा नाम रविंद्र कुमार शर्मा है और मैं आज इस बिजनेस को फुल टाइम करता हूँ। वफा जी, आवाज क्लियर है? स्क्रीन आ रहा है? यस सर, आ रहा है सर। तो 3 स्ट्रेटजी के ऊपर हमें काम करना पड़ेगा आरसीएम बिजनेस में अगर हमें कामयाब होना है मल्टी लेवल मार्केटिंग में। तो सबसे पहला है प्रोडक्ट इवैल्यूएशन, कि हमें प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेना है। कॉम्पिटेंस इवैल्यूएशन, हमें अपने बारे में प्रोग्रेस करनी है। और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, ये 3 चीजों के ऊपर हमें काम करना है इस बिजनेस में। जिसमें जो पहली है प्रोडक्ट इवैल्यूएशन। तो प्रोडक्ट इवैल्यूएशन में क्या है कि सबसे पहले प्रोडक्ट होना चाहिए जिसकी नीड ऑफ अर्जेंसी ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि उसकी जरूरत हो और वो अर्जेंट हो लोगों के लिए। तो ऐसी एमएलएम कंपनी में हम काम कर सकते हैं। और आरसीएम में सारे ऐसे प्रोडक्ट, यूनिक प्रोडक्ट हैं जिनका मार्जिन भी कम है और जिनकी जरूरत है लोगों को, जैसे कि गामा ओरिजिनल, हेल्थ गार्ड, गुड डॉट और गामा ओरिजिनल। ये कुछ ऐसे यूनिक और न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट ऐसे हैं कि जो सिवाय आरसीएम के कहीं भी मिलने वाले नहीं है। आइडेंटिफाई द यूनिकनेस ऑफ द एनविजन्ड प्रोडक्ट, यानी कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो यूनिक प्रोडक्ट है। जैसे गामा ओरिजिनल की अगर मैं बात करूं तो गामा ओरिजिनल सिवाय आरसीएम के किसी और के पास नहीं है। जो हेल्थ गार्ड की क्वालिटी है, हेल्थ गार्ड की क्वालिटी भी आरसीएम के अलावा किसी और के पास नहीं है। गुड डॉट जैसे प्रोडक्ट भी आरसीएम के अलावा किसी और के पास नहीं है। रिपर्चेज, हमें रोजाना डेली हमारे को रिपर्चेज करना चाहिए और अपनी टीम में करवाना चाहिए, तभी आप अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। क्योंकि रिकरिंग रेवेन्यू, आपकी जो कमीशन है, आपका जो इंसेंटिव है, वो आपकी रिपर्चेज बिजनेस वॉल्यूम से ही आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। और ज्यादातर कंपनी जो काम करती हैं वो करती हैं पीएसपी फॉर्मूला। पीएसपी फॉर्मूला मींस प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट। आप देखेंगे कि गुड डॉट, न्यूट्रीचार्ज, हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनल, ये लोगों की प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट है। तो इसलिए ये नेटवर्क मार्केटिंग, ये मल्टी लेवल मार्केटिंग कभी भी रुक नहीं सकती, कभी भी झुक नहीं सकती और ये हमेशा आगे ही बढ़ेगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है लोगों की वो होती है प्रोडक्ट और उसका हेल्थ में बेनिफिट। हमारे पास वो सारे प्रोडक्ट हैं कि जो लोगों की समस्या का समाधान करती हैं और वो प्रोडक्ट हमारे पास हाजिर रहते हैं। ये मैंने कुछ नई इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए इकट्ठा करना शुरू किया है, ये कंप्लीट नहीं है। जितना भी मैंने तैयार किया वो मैं आपको आज बता सकता हूँ। दूसरा हमारे को जो करना है वो है कॉम्पिटेंस एवेल्युएशन। हमारे को अपने बारे में ही अपनी विश्लेषण करना है। जैसे पर्सनल इफेक्टिवनेस, हमें नेगेटिव और फेलियर को सहने की क्षमता आप में है या नहीं, ये जरूर चेक करने की जरूरत है। क्योंकि हमें 95% नेगेटिव लोगों का ही सामना करना है और 20 से 30% हमें फेलियर लोगों को सहने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। दूसरी है इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस, यानी कि आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंस, यानी कि लोगों को प्रभावित करने की कला और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की कला हमारे अंदर होनी चाहिए। जब हम फील्ड में जाते हैं तो हमारे अंदर, हमारी बातों में वो प्रभाव होना चाहिए कि लोग आपसे प्रभावित हों और आपके साथ काम करने को तैयार हों। और जब ऑब्जेक्शन मिले तो ऑब्जेक्शन को हैंडल करना हमारे को आना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, मेक बेस्ट रिलेशन, रेस्पेक्ट विद अपलाइन एंड डाउनलाइन। जब तक मल्टी लेवल मार्केटिंग में आप अपलाइन को रेस्पेक्ट नहीं देंगे, डाउनलाइन को आप प्यार नहीं करेंगे, तब तक आपका बिजनेस चलने वाला नहीं है। ये तो आपने थिन लाइन, आपको ये चीज आपको हमेशा माइंड में रहना चाहिए कि जो लोग आपके बिजनेस में हेल्प करते हैं, जो लोग आपके बिजनेस को ग्रो करने में मदद करते हैं, आपको कहीं पर भी जाना हो आपको वहां ले जाने में मदद करते हैं, आपको प्रोग्रेस करने में मदद करते हैं, आपको पिन अचीव कराने में मदद करते हैं, आपके साथ ग्राउंड पे काम करते हैं, तो ऐसी ग्रेट अपलाइन का हमेशा रेस्पेक्ट करना चाहिए और उस लाइफ लाइन को भी हमेशा प्यार करना चाहिए जिसकी वजह से बिजनेस बढ़ता है। अब आप देखिए, एक खास बात लिखी है मैंने कि लीडर जैसा जैसा करेगा डाउनलाइन भी वैसा वैसा करेगी। लीडर जो कहेगा डाउनलाइन वो नहीं करेगी, क्योंकि कहने से लोग करते नहीं, जो आप करेंगे वही लोग करेंगे। ये आपको पॉइंट समझ में आना चाहिए, क्योंकि मल्टी लेवल मार्केटिंग का लीडर
एक शीशे के केबिन में रहता है जो आर पार सब कुछ दिखाई देता है। अब इसको मैंने कंप्लीट करना है। अब आप आ जाइए स्ट्रेटेजी वर्कशीट। अगर आप मल्टी लेवल मार्केटिंग में कम से कम 6 सर महीने आवाज नहीं आ रही आपकी। ओके, अभी आ रहा है क्या? हेलो 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 हेलो, हाँ जी, आवाज आ रहा है? नहीं आ रही सर। ओके, थोड़ा सा अभी इशू है, जस्ट हाँ जी। अभी आया क्या? थोड़ा नेटवर्क वीक हो हाँ जाता जी है। सर। ओके, तो ये स्ट्रेटेजी वर्कशीट आपको बनानी है, जिसमें सबसे पहला है नंबर ऑफ कॉल्स मेड डेली। आप कितने लोगों को रोजाना कॉल करते हैं अपनी इंडस्ट्री में ज्वाइन कराने के लिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, नंबर ऑफ मीटिंग डन डेली। आप कितने लोगों से रोजाना मिलते हैं डेली। रिपर्चेज डेली, आप कितना खरीदते हैं रोजाना और अपनी टीम में कितना खरीदवाते हैं रोजाना। नंबर 4, नंबर ऑफ ज्वाइनिंग मंथली। आपकी टीम में एक महीने में कितनी ज्वाइनिंग आती हैं। नंबर ऑफ सेमिनार एज एन अपलाइन, महीने में एक फंक्शन कम से कम होना चाहिए और जितने भी नए लोगों को ज्वाइन कराया है उसको उस प्रोग्राम में सबको लाना चाहिए। आइए देखते हैं स्कोर बोर्ड कि अगर आप एक हफ्ते में 10 लोगों को रोजाना कॉल करते हैं, यानी कि मंडे से आप शुरुआत करते हैं और मंडे में 10 कॉल किया, ट्यूसडे में 10 कॉल किया, वेडनेसडे में 10 कॉल किया, तो हफ्ते में जाके रिजल्ट आया 70 कॉल आपने किया। और अगर हम देखते हैं महीने में तो 4 हफ्ते होते हैं, तो लगभग 300 कॉल आप करते हैं एक महीने में। मीटिंग की अगर मैं बात करूं तो अगर एक मीटिंग भी रोजाना करते हैं एक हफ्ते में तो 7 मीटिंग होती है, महीने में 30 मीटिंग होती है। अगर आप रिपर्चेज इस तरीके से एक एग्जांपल लिखा है कि कभी 1000 का, कभी 2000 का, कभी 800 का, कभी 1000 का, तो एक हफ्ते में जाके 14,300 का बिजनेस वॉल्यूम होता है। और इसको अगर मैं महीने में काउंट करूं तो 70,000 होता है और 70,000 पे आपकी ओपनर की पिन आती है। अगर आप वीकली ज्वाइनिंग कराते हैं लगभग 2, तो महीने में हो जाते हैं 8। सेमिनार अगर आप महीने में एक अटेंड करते हैं तो आपके अंदर चार्जिंग आती है और आप इस बिजनेस को करना सीख जाते हैं। 70,000 का बिजनेस का मतलब होता है ओपनर पिन आप हासिल कर लेते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने है, आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि आरसीएम बिजनेस की तुला, आरसीएम बिजनेस का बैलेंस ये टेबल ही है। 100 बिजनेस वॉल्यूम से लेके 4,999 तक कंपनी 10% देती है, ये आप सबको पता होना चाहिए। 5,000 से लेके 9,999 तक कंपनी 12% देती है। 10,000 से लेके 19,999 तक कंपनी 14% देती है। 20,000 से लेके 39,999 तक कंपनी 16.5% देती है। 40,000 से लेके 69,999 तक कंपनी देती है 19%। 70,000 से लेके 1,14,999 तक देती है कंपनी 21.5%। 1,15 से लेके 69,999 तक कंपनी देती है 24%। 1,70,000 से लेके 2,59,999 पे कंपनी देती है 26.5%। और 2,60,000 से लेके 3,49,999 तक कंपनी देती है 29%। और 3.5 लाख एंड अबाव पे देती है 32%। ये आप सबको पता होना चाहिए कि मेरा बिजनेस अगर इतना है तो मैं कितने परसेंट पे हूं। एक एग्जांपल आपके सामने है, अगर आपका बिजनेस 9,000 है मेन लेग में, दूसरी लेग में है आपका 3,000, तो 9,000 पे 12% के हिसाब से 1,080 बनता है और 3,000 पे 10% के हिसाब से 300 बनता है। और आपकी सेल्फ आईडी पे अगर बिजनेस है 1,500 तो 14% के हिसाब से 210 बनता है। योर टोटल बिजनेस वॉल्यूम होता है 13,500। 13,500 पे टोटल टीम का बनता है 14% के हिसाब से 1,890। 1,890 में से आप मेन लेग और अदर लेग का हटा दीजिए, 1,080 लेस कर दीजिए और 300, तो आपकी इनकम कितनी होगी वफा जी, कितना है? 510 सर। वेरी गुड। अगर हम 510 रुपए की इनकम चाहते हैं तो हमें यह बिजनेस इस तरीके से डिजाइन करना होगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं आगे। देखिए, अगर आप 5,000 बीवी करते हैं डायमंड क्लब से, ये स्क्रीन नजर आ रहा है? यस सर। हाँ तो ये समझ लीजिए आप ही सब लोग हैं। आप देखिए लेफ्ट राइट में, अगर आप 5,000 बिजनेस करने वाले 2 लोग ज्वाइन कराते हैं, उसके बाद ये भी अगर 2-2 ज्वाइन कराते हैं और ये भी 2-2 ज्वाइन कराते हैं, 5,000 बिजनेस वॉल्यूम की टर्म्स एंड कंडीशन है इस टेक्नोलॉजी में।
और आप देखेंगे कि कितना बड़ा टर्नओवर बनता है, कितना बड़ा टीम बनता है। अगर 5-5 हजार का बिजनेस लेके चलते हैं तो ये लगभग 14 लोगों का नेटवर्क मैंने दिखाया है आपको, राइट। राइट सर। और 14 लोगों का बिजनेस होता है, 15वें आप हैं, 75,000 बिजनेस वॉल्यूम, 21.5% के स्लैब पे आप आते हैं और इनकम आपकी होती है अप्रोक्स 2500 रुपए। अगर 510 से आपको 2500 पे आना है मंथली, तो इस तरीके से बिजनेस डिजाइन करना पड़ेगा। कम से कम 5000 बिजनेस वॉल्यूम खुद करें और 5000 बिजनेस करने वाले लोगों को ही अपनी टीम में शामिल करें, अदरवाइज तो शामिल ना करें, उनको केवल प्रोडक्ट ही यूज कराएं। अब आप देखिए, एक एग्जांपल लेता हूं कि अगर 400 डीपी सेल पर डे आप करते हैं, और वफा जी हमने संडे के प्रोग्राम में केवल मात्र 100-150 बिजनेस वॉल्यूम की बात किया था, पर डे अगर आप करते हैं तो आप डायमंड क्लब कर सकते हैं, राइट। 100 बिजनेस वॉल्यूम, यस सर, तो भी का बोला। ओके, अब आप देखिए, अगर 400 डीपी पर डे हम सेल कर लेते हैं, अगर हम अपने आप को लीडर कहलाते हैं, तो 400 रुपए की सेल कोई ज्यादा बड़ी तोप नहीं है। उसमें 200 बिजनेस वॉल्यूम अप्रोक्स सेल होती है पर डे। उसमें आप देखेंगे 200 गुना में 30, तो 6000 बिजनेस वॉल्यूम आता है पर मंथ। और आपका डायमंड क्लब करने के लिए कितना बिजनेस चाहिए वफा जी? 5000 सर। अभी कितना हो गया? 6000 आ गया ना स्क्रीन पे? सर जी जी 600 है सर अभी। 6000। 6000 हाँ सर, डायमंड क्लब पर मंथ, यस सर। ये आसानी से हो सकता है विदाउट परेशानी है, क्योंकि अगर 200 बीवी हम रोज कर सकते हैं तो समझ लीजिए एक ड्यूटी लग गई 200 बीवी रोज करने की, तो आप 6000 रुपए महीना का बिजनेस कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि 6000 बिजनेस पे आता है 12%, 720 रुपए पर मंथ की इनकम आपकी हो सकती है मिनिमम। पावर ऑफ डुप्लीकेशन इन नेटवर्क बिजनेस देख लीजिए आप, कि अगर आप एक महीने में एक व्यक्ति को ही ज्वाइन कराते हैं, तो पहले महीने आप हैं, दूसरे महीने आप एक नए व्यक्ति को जोड़ते हैं तो आप 2 हो जाते हैं, फिर 4, 8, 16, 32, 64, इस तरीके से आपका बिजनेस चलता है। और आप देखेंगे कि लगभग 20वें महीने में आपकी 5,24,288 लोगों की टीम बन जाती है। और ये मल्टी लेवल मार्केटिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है, एक बहुत बड़ी पावर है। जानिए कैसे, कि अगर 100 बिजनेस वॉल्यूम भी रोज हर महीने का करते हैं, वफा जी अब महीने पे मैं लेके आया हूं कि अगर एक महीने में 100 बीवी करते हैं, क्योंकि 100 बीवी से नीचे तो आरसीएमसी कुछ नहीं देता है, 100 बीवी से नीचे तो कुछ भी नहीं मिलता ना। यस सर, नहीं मिलता है सर, 100 बिजनेस वॉल्यूम रखना पड़ता है आईडी पे। अब आप देखिए कि आप अकेले हैं, 100 बीवी करते हैं, आप अगले महीने 2 हो गए तो 200 बीवी हो गया, 4 हो गए तो 400 बीवी हो गया। आप देखेंगे कि 20वें महीने जाते जाते 5,24,24,228,800 का बिजनेस आपका होता है। और यहाँ इनकम शुड भी 2.5 से 3 लाख रुपए महीने की इनकम आपको आती है केवल मात्र 20वें महीने में। अगर इस तरीके से आप अपने बिजनेस को ग्रो करके चलते हैं, अगर आप इस तरीके से अपने बिजनेस को मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप इस बिजनेस में लाखों की इनकम लगभग 1 साल में ले सकते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अब आप देखिए, आपकी कामयाबी का जो सक्सेस का पेंटागन है, पंचभुज है, वो आपके सामने मैं डिजाइन करता हूं। सबसे पहले आपको इस बिजनेस में लाखों की इनकम लेने के लिए नॉलेज और ज्ञान लेना पड़ेगा। क्या है आरसीएम, कैसे करें आरसीएम, क्यों करें आरसीएम। दूसरे नंबर पे आपको अपना एटीट्यूड और नजरिया पॉजिटिव रखना पड़ेगा। और तीसरा, आपको अपने अंदर योग्यता और स्किल्स डेवलप करना पड़ेगा। चौथे नंबर पे आपको अच्छी हैबिट का निर्माण करना पड़ेगा, अच्छी आदतें अपने अंदर लाना होगा। और पांचवा है स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा, यानी कि बिना योजना के आप रॉयल्टी और टेक्निकल नहीं बन सकते। प्लानिंग अपनी अपलाइन के साथ बैठ के करना पड़ेगा। जैसे कि अभी गीता जी तैयारी कर रहे हैं ओपनर लेवल पे आने की, तो ओपनर लेवल पे आने के लिए अकेले गीता जी तैयारी नहीं कर रहे हैं, उनकी अपलाइन, उनकी टीम, सारा सिस्टम उनके साथ लगा हुआ है कि किस तरीके से गीता जी को हम ओपनर लेवल पे लेके आए। इसमें 32% परफॉर्मेंस बोनस मिलता है, 8% रॉयल्टी बोनस मिलता है और 5% टेक्निकल मिलता है। ये प्लान में आप लोग जान ही चुके हैं। ये नेटवर्किंग है, ये नेटवर्किंग का जाल इस तरीके से आपका फैलेगा, आप चाहें तो भी फैलेगा, ना चाहें तो भी फैलेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। और ये सब आप जानते ही है, ये मैंने प्लान में से निकाल के यहाँ पे लगा दिया है कि क्या गाय दूध देती है, गाय दूध नहीं देती, निकालना सीखना पड़ता है। जो सीख जाते हैं वही दूध निकाल पाते हैं, जो नहीं सीख पाते हैं उनको दूध कभी मिलता नहीं।
और ठीक ऐसा ही आरसीएम में है कि आरसीएम में भी लोग वही पैसा कमा पाते हैं जो पैसा कमाना सीख जाते हैं। आप देखिए कि लोगों को नाम, पैसा, समय, सुरक्षा चाहिए, लेकिन नौकरी में पैसा नहीं है, न समय है, न सुरक्षा है, भागदौड़ वाली जिंदगी है। कभी पूछा जाए तो कोई समय भी नहीं है लोगों के पास। स्वयं के बिजनेस में नौकरी से ज्यादा पैसा तो है, लेकिन न समय है, न सुरक्षा है। किसान के पास न पैसा है, समय बहुत है, सुरक्षा नहीं है। आरसीएम बिजनेस में पैसा भी है, समय भी है, सुरक्षा भी है, लेकिन एक लेवल पे आने के बाद। ऐसे नहीं कि आज एक Yes, किसी ने डिस्ट्रीब्यूटर ने ज्वाइन किया और आज ही उसको पैसा, समय, सुरक्षा मिल जाएगी, क्योंकि आम का पेड़ लगाने के लिए भी 5 साल लग जाते हैं। 5 साल अगर करते हुए आपने इस बिजनेस में बिता दिए 6 बेसिक के साथ में, कि डेली प्लान शो किया, प्रोडक्ट 100% यूज किया, और आपने अपनी लिस्ट बनाकर लोगों को प्लान शो करना चालू किया, तो ये तीनों चीजें आपको इस बिजनेस में हासिल हो सकती है। विद इन 5 ईयर आप पैसा भी अच्छा कमा सकते हैं, समय भी ले सकते हैं और सुरक्षा भी ले सकते हैं। परिणाम yes, आप sir. देख लीजिए कि नौकरी वाले लोग हमेशा गुजारा करते हैं, स्वयं के बिजनेस में लोगों के पास तनाव रहता है, किसान खेती में हमेशा लोगों के पास गरीबी रहती है, और आरसीएम बिजनेस जैसी अपॉर्चुनिटी में लोग अमीरी का रास्ता पकड़ सकते हैं, अमीर बन सकते हैं और बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो आज यस की जानकारी लेकर आपको काफी अच्छा लगा होगा। एक छोटी सी जानकारी मैं आप लोगों के बीच में और थोड़ा शेयर करता हूं, क्योंकि अभी हमारे पास 10 मिनट का समय है, Yes, sir. और ये जानकारी आज आपको डबल ऑफर मिल जाएगा कि ये भी मिल गई, वो भी मिल गई। हमारा प्रयास रहेगा कि आपको सारी जानकारी मिले। कि कैसे हैं आप लोग, आपका स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है, ना को हाँ में कैसे बदले। लोगों को ज्यादा सुनने को क्या मिलता है? No, ना। ना और हम ढूंढ किसको रहे हैं? no. हाँ को। हाँ काफी अजीब बात है और थोड़ी मुश्किल भी है, पर एक बार समझ आ जाए तो इंसान मोटिवेटेड रहता है और रिजेक्शन से नहीं डरता है। ये बात अपने को थोड़ा समझ में आना चाहिए। लोगों की ना को हाँ में कैसे बदले। देखिए, आज तक आपने वीडियोस देखी होंगी कि लोगों की ना को हाँ में कैसे बदले, क्योंकि लोग कहते हैं नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं मैंने करके छोड़ दिया, नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं मैं आज बिजी हूँ, हाँ जी नहीं सर आज मेरे बच्चों का बर्थडे है, कल मेरी पत्नी का बर्थडे है, परसों मेरी मम्मी का बर्थडे है, मैं बिजी हूँ आजकल। ये बहाने आपको मिलेंगे लोगों से। आपको क्या लगता है कि आप वीडियोस देखेंगे कि लोग लोगों की ना को हाँ में कैसे बदले, और सामने वाले के पास जाएंगे कि आजा आज तेरी सारी ना का जवाब लेके आया हूं, दे बहाने आज तेरे को बिजनेसमैन बना के ही छोड़ूंगा। आपको क्या लगता है सामने वाले ने सर्च नहीं किया होगा कि कैसे ऐसे लोगों से बचा जाए जो ना को हाँ में बदलने की क्षमता रखते हो? बिल्कुल देखा होगा। हाँ जी सर बहुत सी ऐसी वीडियो हैं जिन पे लाखों करोड़ों व्यूज हैं कि कैसे लोगों की ना को हाँ में बदलें, पर अब लोग वो सारे तरीके जान चुके और बहाने बनाने में इस कदर तरक्की कर चुके हैं, उनके बहाने सुन के ऐसा लगता है कि जैसे मानो सच ही बोल रहे हैं, और खुद को लगता है कि शायद ये सही बोल रहे हैं, मैं किसी और को अपने बिजनेस के बारे में बताता हूं। आइए, अब लोग सामने से ना नहीं कहते, क्योंकि उनको पता है कि आप उनसे अपनी बात मनवा ही लेंगे, तो वे लोग आपको बात टालने की कोशिश करते हैं। जैसे, हाँ बिल्कुल मैंने आपकी बात सुनी और मुझे ये काम करना है, मैं आपको कल बताता हूँ, हाँ मैं करूंगा, हाँ मैं तैयार हूं और आपको बताता हूँ, हाँ ये अच्छा बिजनेस है, मैं इस महीने तो अपना सामान खरीद चुका हूं पर अगले महीने आपसे ही लूंगा, हाँ मैं मीटिंग में आने की कोशिश करूंगा। और देखिए क्या बोलते हैं। और कुछ लोग तो इतने बड़े बहानेबाज होते हैं, ये देखिए ये स्क्रीन थोड़ा सा मैं, हाँ, और कुछ लोग तो इतने बड़े बहानेबाज होते हैं जो ना और हाँ को मिला के बहाने मारते हैं। जैसे, नहीं नहीं मेरे को आपका बिजनेस समझ आ गया और समझने की जरूरत नहीं है, और मैं कल आपको बताता हूं। हाँ सर मैं करना तो चाहता हूं पर मैं कर नहीं पाऊंगा। हाँ सर मैं मीटिंग में आने का तो था, आने वाला था, पर कुछ इंपॉर्टेंट काम से मैं नहीं आ पाया। नहीं वैसे तो मेरे पास कल टाइम नहीं है, मेरे पहले से प्रोग्राम है, मैं आने की कोशिश करूंगा। ऐसा एक भी आपके बिजनेस में आने वाला नहीं है। नहीं। Yes, sir. आपने उनको कंपनी का प्रोफाइल दिखाना होगा, सबसे पहले तो कंपनी के बारे में बात करना होगा। आपको उनको प्रोडक्ट की खासियत बताना और दिखाना होगा कि कैसे प्रोडक्ट है आपके पास। आपको उनको प्लान और पे आउट दिखाना होगा कि क्या है ये प्लान और इस बिजनेस में कैसे आता है पैसा। और आपको एक्साइटेड रहना है और मुस्कुराते रहना है। अब आपको उनको अपनी इन्फ्लुएंस स्किल्स दिखानी होगी कि वह
बोले नहीं सर अभी करना है, नहीं सर अभी बोलो क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, बोलो सर अभी क्या क्या परचेज करना है, ये तभी संभव हो पाएगा आपके इस बिजनेस में। तो आशा करता हूं कि आपको आज की जानकारी काफी अच्छा लगा होगा, यस सर। क्योंकि आपका आज का प्रोग्राम काफी एक्साइटेड रहा है और बहुत अच्छा रहा है। तो कुछ साथियों के फीडबैक मैं ले लेता हूं। सबसे पहले गीता जी से ही फीडबैक लेते हैं। गीता जी, आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा? नमस्ते सर, जय आरसीएम। नमस्कार जी, जय आरसीएम। बहुत अच्छा लगा सर, जो आपने ये फील्ड के बारे में बताया ना कि लोगों की ना को हाँ में कैसे बदलना है, बस हाँ सर जी। वो बहुत अच्छा लगा। एक हमारे कारपेंटर जी हैं, हाँ, उनसे जब भी मैं बात करती हूँ वो बोलते हैं हाँ जी करना है, जी जी। करेंगे। जब डॉक्यूमेंट्स मांगती हूँ तो कह देते हैं हाँ जी लाऊंगा। बस ये तो समझ सर लीजिए कि वो मेरे टाइम साथ भी पास हो रहा है। है। आपके पास एक पैरामीटर लग गया कि समझ हाँ लीजिए वो जी। टाइम पास है। आप उनको केवल बस प्रोडक्ट यूज करवाइए। सिस्टम में अगर आ भी गए तो वो परचेज नहीं करेंगे और जल्दी से आउट हो जाएंगे। आप उनको प्रोडक्ट यूज करवाइए पहले, प्रोडक्ट यूज करेंगे तो ऑटोमेटिक अपने आप आ जाएंगे। और आपने प्रोग्राम लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे बीच में आए हुए हैं मिस्टर जयदेव यादव। जयदेव जी प्लीज वेलकम। कैसा लग रहा है प्रोग्राम आपको और क्या तैयारियां हैं आपकी? मिस्टर जयदेव यादव। और वफा खान जी, प्रोग्राम आज यस आपको अच्छा सर, लगा होगा, जबरदस्त प्रोग्राम है आज का। यस सर, बहुत अच्छा लगा सर। बहुत अच्छे से आपने बताया 3 स्टेज ऑफ एमएलएम की। मैंने सारा नोट भी किया है। और जो आपने फील्ड के बारे में बताया कि ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे, वाकई में सर ऐसे ही मिलते हैं। बट ऐसे ही सही मिलते ठीक हैं। है, मतलब जब ऐसे मिले तो इनको बस यूजर ही बनाना है, एक तरह हाँ से जी, हाँ प्रोडक्ट जी, यूज करवाना बिल्कुल। चलिए है। बहुत बहुत धन्यवाद, यस थैंक सर। यू। और हमारे जी बीच में जी है जी। मिस्टर जितेंद्र सिंह फ्रॉम बसई गुड़गांव। जितेंद्र जी अनम्यूट हैं आप, प्लीज वेलकम। हेलो। हाँ जी, हेलो जेआरसीएम। सभी को जय श्याम, नमस्कार। और आज तो सर आपने मतलब कि एक अलग तरीके का ही प्रोग्राम दे दिया। और हमें नहीं लगता किसी को इसमें कोई जो है कि संदेह रहा होगा आज के प्रोग्राम को लेकर। जैसा कि ये फील्ड में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का बहुत शानदार तरीके से आपने बताया, तो इसके लिए आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद कि सभी टीम को आपने ये इस तरीके की बातें बताई। फील्ड में जाते हैं लोग क्योंकि हमें हाँ की जरूरत होती है और हमें फील्ड में मिलता है ना। और जो एजुकेटेड आदमी होते हैं या जिन्होंने बहुत सारी बुकें या बहुत सारी मीटिंग या आपके जैसे मार्गदर्शन रहते, वो तो झेल जाते हैं। नहीं तो जो नए नए होते हैं वो तो आउट ऑफ फील्ड हो जाते हैं या तो रेडार से बाहर हो जाते हैं। और वहीं जो है कहीं ना कहीं धोखा खा जाते हैं। और ये बिजनेस बहुत बड़ा मौका है, ना कि धोखा है। और जिन्होंने क्या बोलते हैं इस सेक्टर में काम कर लिया सही तरीके से, बहुत बड़ा इसमें मुकाम हासिल कर सकते हैं। और मैं सभी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने आज के इस प्रोग्राम को अटेंड किया। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आज ने आपने बहुत सारी अच्छी जानकारियाँ दी। प्लीज कम चलिए, ऑन द स्टेज सर। थैंक यू वेरी वेलकम। मच जितेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का। और आप सभी आए, आपने अच्छा मीटिंग अटेंड किया। एक मैसेज आप सब लोगों को मैं देना चाहता हूं कि आग लगा लो सीने में जब तक लाख ना आए महीने में। और 1 लाख का अगर टारगेट आपने ले लिया है और 1 लाख का अगर आपने मिशन बना लिया है, तो ठीक ऐसे होगा कि एक व्यक्ति के यहाँ पर प्लान दिखाने गया, तो जब उसने प्लान शो करना चालू किया तो उसके बराबर में सोफे पे के ऊपर एक कुत्ता बैठा हुआ था। तो जैसे ही वो कुछ बोलता था व्यक्ति, लीडर जाकर प्लान शो करने लगा, तो वो बताता था कि कंपनी ये है वो है, तो तुरंत कुत्ता कू कू करने लगता था। अब उसको दिमाग में थोड़ा डिस्टरबेंस आती थी कि जैसे वो प्लान बताना चालू करे तो वो उधर से कुत्ता थोड़ा फूंकू करने लगे बीच बीच में। अब वो लास्ट में जब 2-3 बार ऐसा हो गया तो उसने कुत्ते के मालिक से पूछा, भाई साहब प्लान व्लान तो बाद में दिखाएंगे, बिजनेस और कंपनी के बारे में बाद में बताएंगे, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि ये कुत्ता कू कू क्यों कर रहा है। उसने कहा, भाई साहब बात ऐसी है, ये जिस सोफे पे बैठा है उस सोफे पे कील बाहर निकली हुई है और वो कील जब इसको चुभती है तो ये कुत्ता कू कू करता है। इसी तरीके की छोटी छोटी कीलें हम सब लोगों की जिंदगी में चुभी हुई है। आज अगर इस मीटिंग में हम लोग बैठे हैं तो हमारे पीछे लगा है कीला, इसलिए हम मीटिंग में बैठे हैं। और इसीलिए अपलाइन भी फील्ड में जाती है और प्रोग्राम करती है, क्योंकि उनको भी गड़ा है कीला। कील से काम आजकल चलता नहीं 2021 में, अभी चाहिए कीला सफलता के लिए।
और जब कीला गड़ता है तो वो सोफे पे बैठने नहीं देता है, वो कूं करने नहीं देता है, क्योंकि जिंदगी में इंसान को कामयाब होने के लिए अभाव बहुत बुरी चीज बताते हैं, लेकिन कामयाब होने के लिए अभाव बहुत जरूरी चीज है। अगर जिंदगी में अभाव ही नहीं है किसी चीज का, पैसे का है या मान सम्मान का है, तो वो कभी भी किसी काम को करेगा नहीं। काम वही व्यक्ति कर सकता है जिसकी जिंदगी में है कमी, जिसकी जिंदगी में है अभाव, चाहे वो मान सम्मान की है, चाहे वो पैसे की है। आरसीएम बिजनेस आपको वो अपॉर्चुनिटी देता है कि आप मान सम्मान भी पा सकते हैं और आप पैसा भी पा सकते हैं, मन चाही जिंदगी आप बना सकते हैं। आपको जो चाहिए वो आप एक कागज के ऊपर लिख डालिए। कम से कम 30 से 35 ऐसे सपनों की आपकी लिस्ट होनी चाहिए, चाहे वो हो आपके लिए एक 25,000 की साड़ी, चाहे हो वो घर बनाने का सपना, चाहे हो बच्चों की अच्छी एजुकेशन, चाहे हो कहीं विदेश घूमने की यात्रा, चाहे कुछ भी हो आपका ड्रीम, आप एक पेपर पे लिख डालिए। कम से कम ऐसे ड्रीम की सूची बना लीजिए 30-35 की, कि जिसकी वजह से हमारे मन में हमेशा लगी रहे आग, और ये आग कभी भी बुझने नहीं पाएगी, क्योंकि वो सपने हमेशा हमें याद दिलाएंगे कि अगर सपने पूरे करने हैं तो हमें लोगों से मिलना पड़ेगा। अब एक बात खास समझिए कि हमें लोगों से मिलना पड़ेगा क्योंकि नेटवर्किंग करनी है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है लोग मिलना नहीं चाहते, लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है, और उनसे बात वो करनी है जो वो सुनना नहीं चाहते। लेकिन नेटवर्किंग का उसूल यही है कि हमें उनसे मिलना पड़ेगा जो मिलना नहीं चाहते, और बात वो करनी पड़ेगी जो वो करना नहीं चाहते। नेटवर्किंग वो सुनना नहीं चाहते, लेकिन अपने को सुनाना है ना, क्योंकि अपने ड्रीम है, अपनी कामयाबी है, अपना सपना है। हमें हमारे सपने को पूरा करने के लिए उन लोगों से मिलना ही पड़ेगा जो मिलना नहीं चाहते, और बात उनसे वो करनी पड़ेगी जो वो करना नहीं चाहते। वो इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन जिस दिन उनके भी ड्रीम पैदा हो गए और वो भी अपनी नीड्स को वांट्स में कन्वर्ट करना चाहेंगे, तो वो भी लीडर बनेंगे और वो भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आरसीएम बिजनेस करेंगे। आशा करता हूं कि आज की बहुत सारी मोटिवेटेड और एक्साइटेड जानकारी आपको मिली होंगी। आप अपनी जिंदगी में जो भी इस मीटिंग के अंदर चलती जाएंगी बातें, उनका नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि एज ए स्टूडेंट आज आप इस बिजनेस को सीख रहे हैं, कल एज ए टीचर आप इस बिजनेस को सिखाएंगे, तो सिखा वही पाएंगे जो अच्छे से सीख पाएंगे। अदरवाइज क्या होगा, अगर आधी अधूरी तरीके से सीखेंगे, तो ऐसे ही एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति पीछे की बेंच पे बैठा करता था और स्टूडेंट क्लास में चल रही क्लास को अटेंड करता था, सबसे पीछे हमेशा बैठता था, तो शैतानी बहुत करता था, टीचर की बात को सुनता नहीं था। गलती से क्या हुआ, फ्यूचर में ले दे के वो टीचर बन गया, और टीचर बनने के बाद उसने स्टूडेंट से पूछा कि स्टूडेंट बताओ, एक ट्रेन दिल्ली से जयपुर जाती है, मेरी उम्र कितनी है? सारे स्टूडेंट परेशान हो गए, बोलो ट्रेन का जिक्र कर रहा और उम्र पूछ रहा है, तो सब लोग बच्चे शांत हो गए, कुछ जवाब दे नहीं पाए। तो तभी एक बच्चा खड़ा हुआ, बोला सर मैं बता सकता हूँ आपकी उम्र कितनी है? उन्होंने कहा बोलो। उन्होंने कहा आपकी उम्र सर 40 साल है। उसने कहा बेटे तुझे कैसे पता लगा? बोला हमारे गांव में एक व्यक्ति है, वो पागल है आधा, उसकी उम्र 20 साल है, और आप तो पूरे ही है, इसलिए आपकी उम्र 40 साल है। तो हमें ऐसी जानकारी नहीं रखनी है आधो अधूरी, हमें पूरी जानकारी लेनी है। पूरी जानकारी लेने के बाद ये फील्ड में उतरना है, क्योंकि नीम हकीम खतरा जान, आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरे में डाल सकता है। आपके पास बिजनेस की, नेटवर्किंग की, कंपनी के ऑनर की, प्रोडक्ट की, लीडर्स की, सभी की जानकारी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि आपका बिजनेस कितना क्लोज हुआ 31 मार्च 2021 को, आपका पैसा कितना बनेगा, ये कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। तो आज की जानकारी सिर्फ इतना ही, कल फिर नई जानकारी के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय आरसीएम।